यात्रा शुरू करूं और मैं अपनी कहानी। धर्मपुर नाम की नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसके किशोर नाम का एक दीवान था। राजा के कोई पुत्र नहीं था। एक बार किशोर के कहने से राजा ने अपने नगर में भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया। भगवान की कृपा से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस मंदिर को देखने दूर दूर से लोग आने लगे। एक बार दो नौजवान उस नगर में आए। भाई वाह मित्र मोहन, तुमने सच ही कहा था। धर्मपुर नगरी की शोभा तो देखते ही बनती है। बड़े बड़े भवन, जगह जगह तालाब, कुएं और औषधालय। लगता है यहाँ का राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता है। बेशक रणदीप, यहाँ का राजा अपनी प्रजा पर प्राण छिड़कता है और प्रजा वो भी अपने राजा को बहुत चाहती है। जिस राज्य की प्रजा और राजा एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करते हो, वो राज्य हमेशा खुशहाल रहता है। क्या हुआ मित्र, अकस्मात रुक क्यों गए? मित्र मोहन, वो मंदिर, वो देखो, वो मंदिर अवश्य ही यहाँ के राजा ने बनवाया है। बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। मंदिर में स्थापित देवी माँ ने साक्षात प्रकट होकर राजा को संतान प्राप्ति का वर दिया और तब जाकर राजा का वंश चलाने वाले राजकुमार का जन्म हुआ। अब तुम यहीं ठहरो, मैं मंदिर में देवी माँ को प्रणाम करके आता हूँ। अवश्य, किंतु शीघ्र आना। हाँ हाँ, शीघ्र ही आऊंगा। वाह, इतनी सुंदर कन्या मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। वो कन्या पहली ही नजर में मेरे हृदय की स्वामिनी बन बैठी। ओह, मुझे तो मंदिर जाना था। मंदिर के भीतर जाकर पहले देवी माँ के दर्शन करता हूँ। हे देवी माँ, मंदिर के बाहर जो मुझे कन्या दिखाई पड़ी, मैं उस पर मोहित हो गया हूँ। यदि वो कन्या मुझे मेरे जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। राजन, रणदीप के पिता को जब ये बात पता चली तो उसने उस कन्या से रणदीप का विवाह करा दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात एक बार रणदीप, मोहन और वो कन्या उसी मंदिर पहुँचे जहाँ रणदीप ने कन्या को प्रथम बार देखा था। सब उस मंदिर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वो देखा भाभी, सामने देवी माँ का मंदिर। मेरे दोस्त ने पहली बार आपको इसी मंदिर के पास देखा था और आपकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। ओह, अरे हाँ, ये तो वही मंदिर है। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं अभी देवी माँ के दर्शन करके आता हूँ। हे देवी माँ, मंदिर के बाहर जो मुझे कन्या दिखाई पड़ी, मैं उस पर मोहित हो गया हूँ। यदि वो कन्या मुझे मेरे जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। देवी माँ, देवी माँ, मुझे स्मरण है। हे देवी माँ, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की थी, तभी तो रजनी से मेरा विवाह संपन्न हुआ। सौभाग्य से मैं आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, अपना दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए, अपना शीश आप पर अर्पित करने के लिए। देवी माँ, ये लीजिए, ये लीजिए मेरा शीश। बहुत देर हो गई उन्हें मंदिर गए हुए, अभी तक वापस नहीं आए। तुम चिंता न करो भाभी, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। ये क्या, रणदीप का सिर अलग और धड़ अलग पड़ा है। मेरा दोस्त अब
इस दुनिया में नहीं रहा। ये समाचार मैं भाभी को किस मुंह से दूंगा? क्या बीतेगी उस बेचारी पर? वो तो जीते जी मर जाएगी। लोग क्या सोचेंगे? दोस्त की सुंदर बीवी पर मेरा दिल आ गया और दोस्त की बीवी को हासिल करने के लिए मैं अपने ही दोस्त का कातिल बन गया, जबकि सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करेगा। दोस्त से विश्वासघात का झूठा कलंक लेकर मैं कैसे जी पाऊंगा? नहीं नहीं, इतना बड़ा कलंक लेकर मैं नहीं जी सकता। इससे बेहतर मैं भी अपना शीश देवी मां के चरणों में समर्पित कर देता हूं, वो भी अपने दोस्त की तलवार से। आश्चर्य, मेरे पति देव मंदिर गए, वापस नहीं लौटे। उन्हें देखने उनका दोस्त मोहन गया, वो भी वहीं रह गया। कब तक यहाँ अकेली खड़ी उन दोनों की प्रतीक्षा करती रहूंगी? मैं भी मंदिर में जाती हूँ। है? ये क्या? यहाँ तो दोनों का सिर धड़ से अलग पड़ा है। हे देवी माँ, ये क्या हो गया? मेरे पति और उनके दोस्त। ये, हे माँ, ये तेरा कैसा न्याय है? अगर तू माँ है तो इन्हें जीवित कर दे। हे पुत्री, तू इनके सिर और धड़ एक साथ रख दे। मैं इन्हें अभी जीवित कर देती हूँ। हाँ, अभी रखती हूँ माँ। मैं दोनों का सिर उनके धड़ के पास रखती हूँ। तथास्तु। अरे ये क्या? देवी माँ अंतर ध्यान हो गई और ये दोनों भी जीवित हो गए। तुम मेरी पत्नी हो? नहीं नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। हे देवी माँ, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूँ? किससे मदद मांगू? किसकी शरण में जाऊँ? मैंने अपने पति का सिर मोहन के धड़ पर और मोहन का सिर अपने पति के धड़ से जोड़ दिया। अब दोनों मुझे अपनी पत्नी बता रहे हैं। कौन है मेरा पति? मैं तो बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ माँ। क्या करूँ? तो राजन, अब बताओ कि वो दोनों में से किसकी पत्नी है? यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु और वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही स्त्री का पति होना चाहिए। उत्तम राजन, अति उत्तम। एकदम सही उत्तर दिया तुमने, किंतु मौन तोड़ने के दोषी भी हो गए। इसीलिए अब मैं यहाँ से आगे तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं वापस जा रहा हूँ राजन, वापस जा रहा हूँ।